चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय के यूट्यूब चैनल में। देखिए और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक ऐसी टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें दोस्तों आपको इस टॉपिक को अगर आप पूरा देख लेते हैं, बढ़िया से इसको समझ लेते हैं, तो हर एग्जामिनेशन में, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, चाहे सीजीएल का एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हुआ, इंग्लिश जिसमें आती है दोस्त, उसमें कम से कम एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। जरूर दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों क्वेश्चन टैग। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको क्वेश्चन टैग से जितनी भी समस्याएं होती हैं सब कुछ फिनिश हो जाएगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बढ़िया से दोस्तों देखना है, ठीक ना। जितने भी आपको डाउट होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, जितने रूल होते हैं, सारे रूल बहुत आसान वे में आपको दोस्तों इसमें बताया जाएगा। तो सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। आइए दिखाता हूं इसमें। दोस्तों सबसे पहले देखिए क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग में दोस्तों आपका एक स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग बनाना पड़ता है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब इधर दोस्तों स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट में हमको देखना पड़ता है कि कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट क्या है, फिर इधर दोस्तों क्वेश्चन टैग आपका आता है। तो कुछ यहाँ पे 60 वर्ड दोस्तों लिखा गया है। जैसे डू नॉट का क्वेश्चन टैग बनता है, डोंट बनता है DON, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी, फिर उसके बाद T दोस्तों 60 फॉर्म में लिखा गया है। डू नॉट को 60 फॉर्म में डोंट इस तरह लिखा जाता है, विल नॉट को दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, ओंट, शैल नॉट को इस तरह से लिखा जाता है, कैन नॉट को दोस्तों कांट लिखा जाता है। आई एम नॉट और आर नॉट का जो क्वेश्चन टैग बनता है दोस्तों सिर्फ आरेंट बनता है, आई एम नॉट नहीं बनेगा। आई एम नॉट और आर नॉट दोनों का सम्मिलित रूप से दोस्तों आरेंट होता है, ठीक ना। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब आइए दोस्तों इसमें देखिए आगे क्या है। अगर क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट आपका दोस्त पॉजिटिव है, मतलब कि सकारात्मक वाक्य है, तो आपका जो टैग बनेगा दोस्तों निगेटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट आपका नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव है दोस्तों, तो टैग जो बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा, ठीक ना। अब देखिए कुछ एग्जांपल दोस्त नीचे लिखा गया है, जैसे राम गोज। तो राम गोज आपको पता है दोस्तों, इन सब चीजों से आप परिचित अच्छी तरह से हैं। क्या होता है सेंटेंस, क्या होता है हमारा वर्ड, क्या होता है सेंटेंस, क्या होता है, ये बेसिक चीजें हैं, इससे पहले की बात है और आप इसको जानते होंगे। तो देखिए भाई एक सेंटेंस में दोस्तों एक वर्ब और एक सब्जेक्ट जरूर होती है। बिना वर्ब और बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, एक गो क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो दोस्तों कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही दोस्तों क्वेश्चन टैग यहाँ पे बनेगा। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है राम, इसलिए दोस्तों यहाँ पे डज आया, इसके बाद नॉट आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया राम आपका दोस्तों क्या, ही। राम को यहाँ पे क्या लिखा गया, ही लिखा गया। तो दोस्तों देखो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, राम गोज, तो दोस्तों लिखा गया है डज नॉट ही, डज नॉट ही, क्योंकि स्टेटमेंट इधर आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो टैग दोस्तों बनेगा निगेटिव बनेगा। दोस्तों इसका अर्थ क्या निकलता है, अगर इसको हिंदी में जैसे हम बोले तो इसको कैसे बोलेंगे। जैसे देखिए राम गोज, राम जाता है, डज नॉट ही, है ना, जाता है ना। तो इस तरह से दोस्तों इसका भाव निकलता है, ठीक ना। राम गोज, राम जाता है, डज नॉट ही, है ना। फिर देखिए अगला दोस्तों है आपका आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूं। दोस्तों आर नॉट आई, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि आई एम नॉट और आर नॉट का दोनों का सम्मिलित रूप से आरेंट दोस्तों बनता है। तो आई एम योर फ्रेंड, आर नॉट आई, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आई है, तो आई का यहाँ पे आई हो गया। स्टेटमेंट पॉजिटिव, टैग दोस्तों निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए लाइन लिखा है रेखा वाज नॉट एब्सेंट, रेखा वाज नॉट एब्सेंट, सेंटेंस कैसा है दोस्तों, सेंटेंस निगेटिव है, इधर तो टैग आपका पॉजिटिव आएगा। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, सेंटेंस में वाज है दोस्तों, तो रेखा है, ये रेखा का सी हो जाएगा, तो वाज सी हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो इधर दोस्तों आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक ना। रेखा वाज नॉट एब्सेंट, वाज सी, है ना। इस तरह से दोस्तों इसका हिंदी का भाव निकलता है। आइए दोस्त अगले चलते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस दोस्त होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें किसी से कुछ करने के लिए या न करने के लिए कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्रिकेट खेलिए या क्रिकेट खेलो, तो दोस्तों खेलिए या खेलो दोनों एक ही बात है, इंग्लिश एक ही बनती है इसकी। दोस्तों क्रिकेट खेलिए, प्ले, सिर्फ अगर करने के लिए कुछ कहा जा रहा है तो दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है दोस्तों, ठीक ना। प्ले सिर्फ आ जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं क्रिकेट मत खेलो, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, डू नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डोंट प्ले, क्रिकेट मत खेलो, ठीक ना। यही होता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग दोस्त कैसे बनता है। अगर पॉजिटिव है स्टेटमेंट, अगर पॉजिटिव स्टेम है तो दोस्तों
टैग जो है या तो विल यू लिखिए या तो विल यू का शॉर्ट फॉर्म ओंट यू दोस्तों लिखिए, दोनों सही होता है। लेकिन अगर दोस्त स्टेटमेंट आपका निगेटिव है तो सिर्फ आपको विल यू लिखना पड़ेगा, ओंट यू नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे रीड, मैंने क्या बोला, रीड मतलब पढ़ाई करिए दोस्तों, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो इसका जो टैग बनेगा विल यू या तो दोस्तों ओंट यू। और क्वेश्चन टैग की खासियत होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दोस्तों लगा रहेगा। रीड पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू या दोस्तों ओंट यू बनेगा, ठीक ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन टैग दोस्तों स्टेटमेंट इधर का है, निगेटिव आपका है तो डोंट रीड, पढ़ाई मत करिए, इसका टैग कैसे बनेगा, विल यू सिर्फ बनेगा, क्योंकि दोस्तों निगेटिव वाले का सिर्फ विल यू बनता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की दोस्तों समस्या खत्म। आइए दोस्तों अगले रूल पे हम लोग चलते हैं। अगला रूल देखना, इसमें दोस्तों लेट अस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं लेट अस प्ले, चलिए खेला जाए, लेट अस रीड, चलिए पढ़ा जाए, लेट अस स्लीप, चलिए सोया जाए, इसका अर्थ दोस्तों इस तरह से निकलता है। लेट एक दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब है, अभी उसमें डीप में मत जाइए नहीं तो टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन टैग में होता है लेट अस के साथ दोस्तों, अगर लेट अस के साथ हमेशा शैल भी आता है, इसका जो टैग होता है क्वेश्चन टैग फिक्स होता है, हमेशा शैल भी आता है। लेकिन दोस्तों लेट के बाद अस के बजाय अगर कोई दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा है, जैसे लेट के बाद अगर अस लिखा है तो जो उसका टैग बनेगा शैल वी बनेगा दोस्तों, फिक्स है। लेकिन लेट के बाद अगर अस के स्थान पे कोई दूसरा वर्ड लिखा है तब दोस्तों उसका जो टैग बनेगा विल यू बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, विल यू बनेगा। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है लेट अस प्ले, चलिए खेला जाए, लेट अस प्ले चलिए खेला जाए, शैल वी हो गया, क्या हो गया, शैल वी हो गया, ठीक ना, क्योंकि लेट के बाद यस आया है। ये फिक्स होता है दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं आया, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों एक्सेप्शन में है दोस्तों, फिक्स होता है, ठीक ना। लेट अस प्ले, चलिए खेला जाए, निगेटिव तो नहीं है लेकिन यहाँ पे टैग दोस्तों भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, शैल वी, इसका फिक्स होता है। देखिए लेट के बाद दोस्तों यहाँ पे अस अगर नहीं आया, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दीजिए, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दीजिए, तो दोस्तों विल यू आ जाएगा, ठीक ना। लेट के बाद अगर अस आता है तो टैग आपका शैल भी बनेगा, अस के अलावा कोई अन्य वर्ड आता है तो विल यू दोस्तों बनेगा, ए इसका फिक्स होता है। अगला दोस्तों इसमें रूल देखना, अगला रूल है दोस्तों इसमें, यदि आपका सब्जेक्ट मतलब स्टेटमेंट में दोस्तों वाक्य में अगर सब्जेक्ट आपका दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है, देयर आता है, वन आता है, बोथ आता है, अकेला आना चाहिए दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अकेला दोस्तों आना चाहिए, दिस दैट दीज दोज देयर वन बोथ, ठीक ना। तब इनका जो दोस्तों सब्जेक्ट बनता है वो क्रमशः क्या होता है, इट होता है, इट होता है। दिस का इट होगा, दैट का इट होगा, दीज का दे होगा, दोज का दे होगा, ठीक ना। देयर का दोस्तों देयर हो जाएगा, वन का वन हो जाएगा, बोथ का दोस्तों दे बनेगा, क्योंकि अकेला आने पर। लेकिन अगर इनके साथ दोस्तों नाउन आएगा तो वही नाउन सब्जेक्ट हो जाता है, वही नाउन सब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग दोस्तों टैग का सब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक ना। अगर ये सब अकेले आएंगे, दिस दैट दीज दोज देयर वन बोथ, तो इनका जो सब्जेक्ट बनेगा क्रमशः यहाँ पे लिखा है, देखिए दिस का इट बनेगा, दैट का इट बनेगा, दीज का दे बनेगा, दोज का दे बनेगा, देयर का देयर बनेगा, वन का दोस्तों वन बनेगा, बोथ का बोथ का दोस्तों दे बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है नीचे, दिस इज यूजफुल, दिस इज यूजफुल लिखा है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे दिस अकेले आ रहा है तो इसका दोस्तों ए पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव बनेगा दोस्तों, दिस इज यूजफुल तो इज नॉट इट, क्योंकि दिस का जो सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों इट बन जाएगा। अब देखिए दैट वाज इनफ दोस्तों, इधर आपका पॉजिटिव है, टैग आपका निगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, वाज है, तो देखिए दैट का इट होता है, वाज नॉट इट आ जाएगा, ठीक ना दोस्तों। देयर इज गॉड, देयर इज गॉड, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, पॉजिटिव है, निगेटिव बनेगा इज के साथ। दोस्तों जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसी को ले जा करके निगेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव उसी के साथ बनता है। देखिए देयर इज गॉड, देयर का दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, देयर ही होता है यहाँ पे, ठीक है। देयर का सब्जेक्ट देयर होता है तो इज नॉट दोस्तों देयर हो जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस इसमें, वन कैन लर्न इंग्लिश, वन कैन लर्न इंग्लिश, अब हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें कैन है और यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका ए पॉजिटिव पूरा है तो कैन नॉट वन हो जाएगा, क्योंकि वन का सब्जेक्ट दोस्तों वन ही होता है, ठीक ना। अगर ये सब अकेले आते हैं, दिस दैट दीज दोज देयर वन बोथ, तो इनका जो सब्जेक्ट बनता है दिस का इट होता है, दैट का इट होता है, दीज का दे होता है, दोज का दे होता है, देयर का देयर होता है, वन का वन होता है, बोथ का दोस्तों दे होता है। लेकिन इनके साथ दोस्तों अगर नाउन आएगा
तो यहाँ पे सावधान रहना, सावधान लिखा है, केयरफुल। दोस्तों अगर इनके साथ नाउन आएगा, जैसे देखिए दिस बॉय, अब दोस्तों दिस अकेला नहीं है क्योंकि इसके साथ बॉय आ गया, तो दिस बॉय इज स्मार्ट, तो दोस्तों इज नॉट ही हो जाएगा। अब दिस का इट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नाउन आ गया है और नाउन ही सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज नॉट ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, अकेला आएगा तब दोस्तों उनका इट होता है, नहीं तो अब इस बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा और ही हो गया बॉय का, ठीक है। अब देखिए अगला रूल दोस्तों इसमें क्या है, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट समवन हो, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट समवन, समबडी हो, नो वन हो, नोबडी हो, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, तो दोस्तों टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा आपका दे बन जाएगा। टैग का सब्जेक्ट दोस्तों क्या बनेगा, दे बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, मैं क्या बताया, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आपका समवन हो, समबडी हो, ठीक ना, नो वन हो, नोबडी हो, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, तो टैग का दोस्तों सब्जेक्ट आपका दे बनेगा। जैसे देखिए एग्जांपल में, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया है, ठीक ना, समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो दोस्तों हैव नॉट दे, क्योंकि समवन का जो सब्जेक्ट बनेगा दे बनेगा और दे के साथ दोस्तों हैव का प्रयोग करना पड़ेगा ना, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैज का प्रयोग नहीं होगा। इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनेगा, हैव नॉट दे, ठीक ना। तो दोस्तों इस हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, एवरीवन हेल्प्ड मी, मतलब कि प्रत्येक ने मेरी मदद की। कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। इस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब है सर, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड है तो डिड के साथ टैग बनेगा दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए एवरीवन हेल्प्ड मी, मतलब दोस्तों एवरीवन का जो सब्जेक्ट बनेगा दे बनेगा और आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, डिड नॉट दे हो जाएगा, डिड नॉट दे हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आई बात ना दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला दोस्तों, अगला रूल देखिए इसमें क्या है दोस्तों, थिंग का टैग दोस्तों हमेशा इट होता है। थिंग मतलब क्या हो गया, जैसे एनीथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, ये लग के आता है ना, तो उसका टैग हमेशा इट होता है। जैसे देखिए एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, दोस्तों ये आपका पूरा पॉजिटिव है, टैग बनेगा नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, इज नॉट इट, क्योंकि इस एवरीथिंग का दोस्तों टैग जो बनेगा इट बनेगा, और यहाँ पे इज है हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इट है, तो इज है तो इज नॉट इट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला रूल देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट में यदि डेयर और नीड के बाद, आपको दोस्तों पता होगा कि डेयर और नीड होता क्या है। डेयर दोस्तों एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डेयर और नीड, और मेन वर्ब के भी काम करती है। दोनों रूप में दोस्तों इसका प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब में भी और मेन वर्ब में भी। देखिए दोस्तों क्या है, स्टेटमेंट में यदि डेयर और नीड के बाद नॉट लगा हो, ध्यान से बात को सुनिएगा, स्टेटमेंट में यदि डेयर और नीड के बाद दोस्तों नॉट लगा हो तो क्वेश्चन टैग में डेयर और नीड आता है, तो क्वेश्चन टैग में डेयर और नीड आता है अगर इसके बाद नॉट लगा, अन्यथा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, राम डेयर नॉट कम हियर, राम यहां आने का साहस नहीं करता है। तो दोस्तों देखो यहां पर जो डेयर लिखा गया है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मेन वर्ब तो कम इसमें आई है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डेयर, ठीक ना। राम डेयर नॉट कम हियर, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका टैग बनेगा, आपका इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनेगा। हमको इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ही निकाल के आगे लिखनी पड़ती है, तो दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेयर है, तो डेयर ही हो जाएगा। राम का दोस्तों ही लिख दिया गया है, डेयर ही, ठीक ना। तो राम डेयर नॉट कम हियर, डेयर ही मतलब राम यहां आने का साहस नहीं करता है, डेयर ही है ना, इस तरह से हिंदी इसकी निकलती है। अगला देखिए दोस्तों, राम डज नॉट डेयर टू कम हियर। अब दोस्तों इसमें डेयर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दोस्तों देखो डज इसमें आ चुका है, क्या आया है, डज आ चुका है, तो राम डज नॉट डेयर टू कम हियर, ठीक ना, राम यहां आने का साहस नहीं करता है, डज ही। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डेयर नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर डेयर, यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए अब ए डज यहाँ पे लिखा जाएगा, डेयर दोस्तों नहीं लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस बात को नोट कर लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना, इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही हेल्पिंग वर्ब निकल के जाती है क्वेश्चन टैग में, ठीक ना, चाहे जिस टेंस की होगी आपकी। आइए दोस्तों अगले कुछ रूल पे बात करते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा रूल है दोस्तों, अगला रूल है ऑल, सम प्लस ऑफ प्लस अस यू देम रहने पर टैग का सब्जेक्ट क्रमशः वी मतलब अस है
है दोस्तों तो वी होगा, यू है दोस्तों तो यू होगा, देम है तो दे होगा। जैसे कहते हैं ना ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, इस तरह से होता है। तो दोस्तों अस है तो वी हो जाएगा उसका सब्जेक्ट, यू है तो यू बनेगा, देम है तो दे बन जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे ऑल ऑफ अस आर लेबोरियस, हम में से सभी लोग लेबोरियस हैं। ऑल ऑफ अस मतलब कि हम लोगों में से सभी लोग दोस्तों क्या है, लेबोरियस हैं, परिश्रमी हैं। आपको पता है ना, ये देखिए दोस्तों कौन सा बताइए पहले, हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको क्या समझ में आ रही, आर समझ में आ रही भाई, हेल्पिंग वर्ब इसमें आर है। और दोस्तों ऑल ऑफ अस, तो दोस्तों जो अस होता है इसका जो सब्जेक्ट बनता है क्या बनता है भाई, वी बनता है। और ये दोस्तों पॉजिटिव है तो टैग आपका निगेटिव बनेगा। देखिए आर नॉट वी, आर नॉट वी, ठीक ना दोस्तों। ऑल ऑफ अस आर लेबोरियस आर नॉट वी, हम लोग, हम सभी लोग परिश्रमी हैं, है ना, इस तरह से दोस्तों इसका भाव निकलेगा। अगला रूल है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों। अगला वाला आपका देखिए, इसमें क्या रहा है, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल। ये दोस्तों नकारात्मक वर्ड होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, इनका भाव नकारात्मक होता है। और दोस्तों सावधान रहिएगा। अब देखिए सेंटेंस जैसे है ही सेल्डम कम्स हियर, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका निगेटिव है। अब आपको लग रहा होगा सर कहां नॉट इसमें लिखा गया है, तो दोस्तों सेल्डम है ना, सेल्डम नकारात्मक भाव देता है, तो इसलिए ये निगेटिव बन गया। जब स्टेटमेंट निगेटिव आ गया तो टैग तो पॉजिटिव रहेगा ना आपका। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, ही सेल्डम कम्स हियर, कम्स हियर है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है दोस्तों। तो क्या निकल के जाएगी, हेल्पिंग वर्ब डज जाएगा। डज क्यों गया, क्यों डू नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज जाएगा दोस्तों, और ही का ही हो गया। तो दोस्तों ही सेल्डम कम्स हियर, डज ही हो जाएगा, ठीक ना, डज ही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन टैग में इतने प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस वीडियो को शिद्दत से, ईमानदारी से दोस्तों अधिक से अधिक 2 बार देखिएगा। अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा तो ये दोस्तों 1-2 बार आप देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, कभी भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। तो दोस्तों 10 बजे डेली सुबह, 10 बजे डेली सुबह आपको इंग्लिश की जबरदस्त प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाती है। जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, बहुत आसान वे में एक एक चीज को, जैसे ABCD सिखाया जाता है बच्चों को ना, उस प्रकार से दोस्तों आपको सिखाई जाती है चीजें कि मतलब आप इतने वीक हो, इतने जीरो हो तो भी आपके दिमाग में दोस्तों बात घुस जाए। बस अपनी तरफ से परिश्रम करने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद सभी लोगों का। इसी प्रकार से मैं जो छोटा छोटा आपका कॉन्सेप्ट है डेली आपको दोस्तों प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। नमस्कार।